नॉर्मल साड़ी है 6 मीटर की, यानी 6 मीटर में भी 4 इंच साड़ी कम है। साड़ी को सीधा रखा है मैंने, और पल्लू की ओर का जो भाग है, यहाँ पल्लू वाला भाग यहाँ तक था, इतना भाग ये साड़ी का आया है। यानी पल्लू को हमने 1 मीटर कट कर लिया है। इसमें हम बॉडी बनाएंगे बच्ची की भी और मम्मी की भी। अब ये जो बची हुई साड़ी है, साड़ी को हमें फोल्ड कर लेना है 4 तहों में। ये 2 तहें हो गई, एक बार और फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लिया है, और चौड़ा वाला जो बॉर्डर है ये नीचे की ओर है। साड़ी को उल्टा घड़ी किया है, साड़ी ये सीधी है। 1 2 और 3 4 तहें हैं कपड़े की, और ये यहाँ से क्रॉस है, इसे हम ऐसे ही अभी रहने देंगे, लेकिन यहाँ से सारे भाग बराबर हैं। अब यहाँ से नाप लेना है हमें यहाँ तक। ये आ रहा है 46। कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे इस तरह फ़ोल्ड कर लिया, और एक बार और इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया, यानी 4 बार हमने इसे बिल्कुल बराबरी में फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से 4 बार फ़ोल्ड करने के बाद में अब ये जो जहाँ से 1 लिखा था वो वाला भाग खोल लेना है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11.5, 11.5 इंच। बस इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। यहाँ से 11.5 इंच, 11.5। फिर से यहाँ पे साड़ी उल्टी है इसलिए निशान लगाया जा सकता है। 11.5 पे निशान लगाया, फिर से 11.5 पे, और यहाँ पे 11.5 ही बचा हुआ है। अब ये 11.5 पे हमने निशान लगाया, एक बार और 11.5 तक ही हमें फ़ोल्ड कर लेना है। 11.5 इंच पर हमने फ़ोल्ड कर लिया, और अब ये कितना आया है हमें देख लेना है। तो ये आया है 6.25, यानी पूरा 6 नहीं है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर 6.25 पर मार्किंग कर लेनी है, और ये वाली मार्किंग थोड़ी सी हमें बड़ी कर लेनी है ताकि ध्यान रहे, या फिर ऊपर की ओर लगानी है इसे निशान। जो बिल्कुल नीचे नीचे की ओर निशान है ये बड़े बड़े वाले निशान हैं, और जो छोटा निशान लगाया है ये हमने ऊपर की ओर इस तरह से ऊपर ऊपर लगाया है। 6.25 वाला निशान ये ऊपर ऊपर की ओर है। अब हमें इसे इस तरह से खींच लेना है, और उस ओर जो कम चौड़ा बॉर्डर है यहाँ से नाप लेना है सबसे पहले 6.25 पर। ये वाला भाग इस तरह से है, देख लेना है कि ये वाला भाग सीधा है या नहीं। तो ये वाला भाग क्रॉस में ही है, तो ये यहीं से सीधा है। तो यहाँ से 6.25 पर हमने पहला निशान लगाया। अब ये वाला निशान हमें नीचे लगाना है, और इसके बाद हमें 11.5 पर निशान लगाना है। ये तहें सर के नहीं, इसलिए मैंने पहले पिन लगा ली है। अब इसके बाद फिर से 11.5 पर मार्किंग कर लेनी है, 11.5 इंच पर। फिर से 11.5 पर मार्किंग करनी है, और अभी यहाँ पे 6.25 इंच बचा होगा। ये लगभग 5.5 इंच ही बचा है, तो ये चल जाएगा। अब चौड़ी बॉर्डर में हमने क्या किया था कि इन दोनों के बीच में निशान लगाया था। अब इस छोटी वाली बॉर्डर में ये नहीं करना है, इस तरह से रखना है 1.5 इंच इस ओर, 1.5 इंच इस ओर, यानी इस तरह से, यानी इस तरह से टोटल 3 इंच हो जाएगा। ये भाग हमें कट करके निकाल देना होगा। किस तरह से कट करेंगे ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच पर 1.5 इंच हो गया ये, और ये 3 इंच, यानी जो भी हमने निशान लगाया है इस तरह से रखना है कि 1.5 इंच आए, और एक निशान यहाँ पे लगाया, दूसरा निशान यहाँ पे 3 इंच पर लगा दिया। अब ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कमर में ये भाग काफ़ी टाइट हो जाएगा। यहाँ से यदि हम इस तरह से कली कट करेंगे तो लंबाई के हिसाब से यहाँ से यदि मैं लूँ तो केवल 3 इंच आ रहा है, और 3 इंच के हिसाब से यहाँ से 4 कली निकलेगी। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। अब ये 12 इंच हो रहा है, सिलाई में भी जाएगा तो लगभग सिलाई में जाने के बाद ये 8 इंच बचेगा। और ये 4 तहें हैं, 4 तहें, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, तो 32 कमर हो जाएगी। वैसे कस्टमर की कमर 32 ही है, लेकिन थोड़ा लूज़ रखने के लिए कहा है ताकि आगे भी पहना जा सके, इसलिए हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। अब कलियाँ इस तरह से कट होंगी तो फिर ये भाग ज़्यादा रहेगा, यानी ये जो निशान था इसके आजू बाजू ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया है हमने, ये कमर को बड़ी करने के लिए लगाया है। अब इस साड़ी को मैं आड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि हम कलियों के लिए निशान लगाएंगे।
अब यहाँ पर हमने जो ऊपर ऊपर निशान लगाए थे उसे छोड़ देना है। चौड़ी वाले बॉर्डर पर जो ऊपर ऊपर निशान थे इन्हें छोड़ देना है। जो नीचे की ओर निशान थे, इसमें से यहाँ से जो पहला निशान जो नीचे की ओर था वहाँ पे मैंने टेप रखी और ऊपर की ओर हम आ गए। और बिल्कुल इसके बाद जो ऊपर वाला निशान था इसकी सीध में कौन सा निशान है यहाँ पे, ये वाला। इसके इस ओर वाला जो भाग है यानी जो 1.5 इंच पे हमने लगाया है, यहाँ पे हमने इस तरह से टेप रख दी है। यदि यहाँ पे रखते तो कमर काफ़ी छोटी हो जाती, इसलिए हमने यहाँ पे रखी है। अब ये कमर चौड़ी रहेगी। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी निशान से ये जो हमने 3 निशान लगाए थे, एक बीच में और ये एक इस ओर है, तो ये वाला जो निशान है इस ओर वाला, इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और जिस तरह से यहाँ से किया है यहाँ से भी कर लिया है, यानी ये वाला जो बीच वाला भाग है इसे हमें छोड़ देना है, आजू बाजू वाले भाग को हमें लेना है। अब इसी तरह हम आगे की कलियों को भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर ली है, यानी जो छोटी बॉर्डर है यहाँ पे ये भाग चौड़ा है, इस तरह से ये भाग चौड़ा चौड़ा है। और जहाँ पे ये चौड़ी बॉर्डर है उस ओर से सभी ये भाग पॉइंट पर आकर जुड़े हुए हैं इस तरह से। और ये जो निशान ऊपर की ओर हमने चौड़ी बॉर्डर में लगाया है, ये किस लिए लगाया है ये बाद में पता चलेगा। हम इस तरह से बिल्कुल बारीक सिलाई करेंगे, ये आगे करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये सभी भाग कट कर लिए हैं और इस तरह से ये 4 पल्ले हैं, ये 4, ये वाला भी 4 और ये वाले भी 4, इस तरह से ये कट कर लिए हैं। अब जो टोटल लंबाई है पूरी, यानी ये वाली जो अनारकली है फुल लेंथ की चाहिए कस्टमर को, नीचे तक पैर तक। तो कंधे से लेकर पैर की लंबाई है 51 इंच। इसमें से हम 14 इंच बॉडी का भाग अलग कर लेंगे। तो 14 इंच बॉडी का भाग अलग कर लिया हमने ये। और अब यहाँ से हम नाप लेंगे। अभी मैं केवल एक पार्ट का नाप ले रही हूँ और नाप ले लेंगे। 51 इंच हो रहा है, तो 1 इंच इसमें सिलाई का और मिला लेंगे। तो यहाँ से मार्किंग कर लेनी है और इतना भाग कट कर लेना है। अभी ये केवल 4 भाग कट हुए हैं, सभी को इस तरह से कट कर लेना है। और ये वाला जो भाग जिसमें इस ओर से कोना निकला हुआ है, इसमें छोटी बच्ची का बनेगा, तो इसे हमें साइड में रख देना है। इसी तरह से सारे भाग को कट कर लेने के बाद अब इसमें से एक भाग ये अलग निकाल देना है, 2 भाग रहने दिए हैं। ये वाला भाग सीधा है, इस पर इस भाग को उल्टा रखना है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। फिर इस तरह से खोलकर दूसरा भाग हमें लेना है, इस पर उल्टा रख देना है, इसमें भी सिलाई लगा लेनी है ऊपर से नीचे तक। इस तरह सारी कलियाँ जोड़ लेनी हैं। और सारी कलियाँ जोड़ लेने के बाद ये जो निशान लगाया हुआ था हमने, यहाँ से भी इस तरह से पकड़कर बिल्कुल किनार से एक बारीक सिलाई ऊपर तक लगा लेनी है। सभी कलियों को जोड़ लिया है और बीच बीच में जो हिस्सा था इसमें सिलाई भी लगा ली है बारीक। और अब ये इतना बड़ा घेर हो गया है, बहुत बड़ा घेर हो गया है। और अब इसे एक बार फोल्ड करना है और यहाँ से भी सिलाई लगाकर इसे जोड़कर पूरा गोल घेरा बना लेना है। और अब ये जो छोटी बच्ची वाला भाग है इसे हमने ले लिया है, इन कलियों को भी हमें जोड़ लेना है। तो कमर से पैर तक की लंबाई है 22 इंच, लेकिन यहाँ पर मैं इसे 25 इंच ले रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों में बॉडी थोड़ी छोटी अच्छी लगती है, बिल्कुल कमर तक नहीं लेने वाली हूँ मैं। तो इस तरह 25 इंच पर कट कर लेना है। इसी तरह से अभी कलियों को कट कर लेना है। कट करने के बाद इसी तरह से 2-2 कलियाँ लेनी है और सीधी कली पर दूसरी कली को उल्टी रखना है और सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इसी तरह सभी कलियों को जोड़ लेना है, लेकिन इस वाले भाग में बीच में सिलाई हमें नहीं लगानी है। जिस तरह से बड़े वाले घेर में सिलाई लगा ली है उसी तरह से अब छोटे वाले घेर में भी सिलाई लगा ली है, कलियाँ बना ली है और सिलाई लगाने के साथ साथ जिगजैग भी कर लिया है। यदि इंटरलॉक की सुविधा हो तो इंटरलॉक कर लेना चाहिए या जिगजैग, ताकि इसके धागे ना निकले। अब यहाँ से भी सिलाई लगा के इसका गोल घेरा रेडी कर लेना है। इसमें हम बॉडी बनाएंगे, पल्लू का भाग है और ये हम अस्तर के लिए यूज़ करेंगे। तो ये 3.25 मीटर की धोती है और ये भी 3.25 मीटर की धोती है। ये दोनों कपड़े कस्टमर ने दिए हुए हैं और ये कड़क है, यानी इसे हम केन की तरह यूज़ करेंगे और इसे अस्तर की तरह यूज़ करेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है, यानी कपड़े की 4 तहें हैं
और इस ओर से एक भाग फोल्डिंग है, ये 2 पल्ले खुले हुए हैं और इस ओर से सारे भाग फोल्डिंग है। लंबाई मैंने किस हिसाब से कट की है, मुझे 14 इंच चाहिए लंबाई बॉडी की, इसलिए 15 इंच लिया है। आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। और 34 चेस्ट है, इसका चौथा हिस्सा हुआ 11 इंच। 2 इंच मिलाने के बाद 13 इंच, इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई रखी हुई है। अब जो फोल्डिंग वाला भाग है, यहाँ से मैं 4 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ बोट नेक के लिए, और इस तरह से 7.5, क्योंकि 15 इंच शोल्डर है इसलिए 7.5 पर मार्किंग की है। और यहाँ से इस तरह से मैं 7 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। मिला लेना है और इस तरह से 1.5 इंच, 1.5 इंच अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से 0.25 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा कम, इस तरह से हमने निशान लगाया, ऊपर मिला लेना है। और अब इस वाले भाग से हमें जाना है लगभग 1.5 इंच, फिर से मार्किंग कर लेनी है और इसे गोलाई दे देनी है। ये वाला जो भाग होगा ये आगे की ओर का होगा और ये वाला भाग पीठ की ओर का होगा। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है और इस तरह से पहले बॉक्स बना लेते हैं और अब इसे इस तरह से शेप देना है कि ये नाव की तरह दिखाई दे। यूँ इस तरह से शेप नहीं देना है हमें, मतलब यहीं की यहीं नहीं दे देना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। इस तरह से शेप देना है कि ये नाव की तरह दिखाई दे। अब जो ये वाला भाग है, ये खुला हुआ भाग, बगल के नीचे वाला भाग, यहाँ से हमें इस तरह से 1.25 इंच ऊपर की ओर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से यानी लगभग यहाँ से 5 इंच 4.5 इंच दूर से यहाँ से हमें इस तरह से शेप देना शुरू करना है और कट कर लेना है। इसे भी ये वाला भाग कट करना है और गला भी कट कर लेना है। यहाँ से इस भाग को इसलिए कट किया है ताकि कोने ना लटकें, नहीं तो पेट का भाग ऊपर चढ़ने लगता है और कोने लटकने लगते हैं। अब ये जो साइड वाला भाग है इसे भी कट कर लेना है। कट करने के बाद एक भाग को हटा लेना है और जिस पर हमने मार्किंग की थी फिर से बिछा लेना है। अब इस वाले भाग को भी कट कर लेना है। ये पल्लू वाले भाग पर जो बॉर्डर वाला हिस्सा था, बॉर्डर वाले हिस्से पर सामने वाला पल्ला रखना है। अस्तर का जो सामने वाला भाग हमने ज़्यादा बगल कट की थी उसे रखकर इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर लेना है, सभी ओर से थोड़ा बड़ा बड़ा कट करना है। सामने वाला पल्ला हमने इस ओर से कट किया था, यानी ये वाला भाग इस तरह से था, इस ओर से हमने सामने वाला पल्ला कट किया। अब इस तरह से हमने ये पीछे वाला पल्ला कट कर लिया और अब ये इतना कपड़ा बचा हुआ है, तो ये जो छोटा वाला बॉर्डर है इसे यहाँ से कट करके ये जो बारीक प्रिंट है इस बॉर्डर को कट करके यहाँ पे हमें जोड़ लेना है। फिर हम छोटी बच्ची की बॉडी कट करेंगे। पीछे वाला पल्ला यहाँ से कट करने के बाद इस भाग को इस तरह से फोल्ड कर दिया है मैंने और ये 3.5 इंच है। 2.5 इंच की बाही चाहिए कस्टमर को, 2.5 इंच, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से हम ले लेंगे 19 इंच और इसे कट कर लेना है। अब इस तरह से दोनों भाग अलग अलग कर लिए हैं। ये वाला भाग सीधा है, इस पर ये वाला भाग उल्टा रखा है मैंने। अब प्रिंट के हिसाब से इस तरह से ये वाला भाग उल्टा है और ये वाला सीधा है, ये वाला भी सीधा है। इस तरह से रखने के बाद एक बार फोल्ड कर लेना है। अब ये जो तहे खुली हुई है यहाँ से 1.25, 2 से थोड़ा कम, इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और शेप दे देना है। और ये वाला जो भाग है यहाँ से लगभग 1.5 इंच इस तरह से कट कर लेना है। बाही कट करने के बाद नीचे वाले जो 2 पल्ले हैं छोड़ देने हैं और ऊपर वाला जो 2 भाग है बिल्कुल सेंटर वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल सेंटर वाला भाग, ये 2 इंच छोड़ देना है यहाँ से और यहाँ से यहाँ का बिल्कुल बीच वाला भाग लेना है। यहाँ से आधा इंच नीचे केवल आना है क्योंकि बाही बहुत छोटी है। 2 पल्ले उठा लिए हैं मैंने और इस आधा इंच नीचे जो मैंने मार्किंग की है इस तरह से शेप दे देनी है। ये वाला भाग आगे का होगा और ये पीछे का। गले में सिलाई लगाने के बाद फिर इस कपड़े को कट करके हटा लेना है। अस्तर वाले कपड़े को पीछे की ओर कर देना है और फिर इस तरह से रखकर अच्छी तरह से फैलाकर पिन लगा लेनी है और सिलाई लगा लेनी है, जिस तरह से मैंने
इसमें लगा लिया है। पिन इसलिए लगानी चाहिए ताकि कपड़ा सरके नहीं। और इसके बाद सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। इसी तरह से बाही में भी मैंने कर लिया है। ये सामने वाला पल्ला है और ये पल्ला है पीछे का। अब इसमें हम हार्ट शेप बनाएंगे, इसके लिए हम बकरम कट करेंगे। इस तरह से 9 इंच, 9 इंच और इस तरह से भी 9 इंच बकरम मैंने ले लिया है। अब जो भाग चमक रहा है उसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में हार्ट शेप बना लेना है। अब यहाँ से भी कट कर लेना है और यहाँ से भी कट कर लेना है। अब ये भाग इस तरह से कट हो गया है। अस्तर वाले कपड़े पर इसे रखना है और जो भाग चमक रहा है, इसमें ये वाला भाग चमक रहा है तो ये चिपक जाएगा। तो चमकने वाला भाग कपड़े की ओर जाना चाहिए और फिर इस पर प्रेस करके इसे चिपका लेना है। प्रेस करके बकरम को चिपकाने के बाद साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा बड़ा कट किया और फिर इस कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करके बकरम पर सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो भाग है इसे फोल्ड करना है बिल्कुल बराबरी में और फिर एक कट लगा लेना है और यहाँ से इस तरह से एक निशान बन जाएगा और इस निशान पर बराबर इसे रख देना है और पिन लगा के सेट कर लेना है। पिन लगाने के बाद अब जो बकरम जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ से हमें सिलाई लगानी, बकरम के ऊपर नहीं लगानी। कपड़ा और बकरम जहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ से बिल्कुल बारीक टाका लेकर पूरे में सिलाई लगा लेनी है और बीच का कपड़ा कट करके अलग कर देना है। सिलाई लगाने के बाद इस भाग को कट करके अलग कर लिया है और यहाँ से एक छोटा सा कट लगा लिया है और इस कट को लगाने के बाद पिन को निकाल लेना है और इसे पीछे की ओर पलटाकर पहले एक मोटा टाका लेकर मैं सिलाई लगा लेती हूँ और फिर तुरपाई करने के बाद उस सिलाई को हम निकाल लेंगे। अब ये 2.5 इंच 2.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली, पट्टी को फोल्ड किया और सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसकी झालर तैयार कर ली है। सिंपल सी इस तरह से चुन्नट लेकर इसकी झालर तैयार कर ली है और इस झालर को जो हमने गला बनाया था इसमें नीचे की ओर रखते हुए ऊपर सिलाई लगा ली और ये पीछे से इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब ये वाला जो भाग है बिल्कुल पास से इसे कट कर लेना है क्योंकि 3-4 सिलाई लग जाने के बाद में ये अच्छी तरह से फिक्स हो चुका होता है। तो इसे कट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि झालर वाला भाग बीच में ना आ जाए। इस तरह से इसे कट करके फिनिशिंग दे देनी चाहिए ताकि धागे ना निकले इसके। सिलाई लगाने के बाद ऊपर से एक लेस भी लगा लिया है। इसी तरह से गले में भी मैंने कर लिया है और ये आगे वाला भाग इसमें भी इसी तरह से कर लिया है और जो बाहें हैं इसमें मैंने आखिरी तक नहीं लगाया है, लगभग 1-1 इंच छोड़ दिया। इसके बाद झालर लगा ली है और लेस भी लगा ली है। अब इस पीछे वाले पल्ले पर आगे वाले पल्ले को उल्टा रख देना है, दोनों कंधों में सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद दोनों बाही को भी जोड़ लेना है। बाही को जोड़ते समय ध्यान रखना है, इस तरह से करके देख लेना है कि ये वाला भाग आगे वाला है तो इस तरह से ये आगे वाले पल्ले में आगे वाला भाग आएगा। इस तरह से 2 सिलाई लगाकर बाही को जोड़ लेना है। बाही जोड़ ली है मैंने और बाही जोड़ते समय यहाँ से भी थोड़ा कपड़ा कम पड़ा है और यहाँ से भी थोड़ा कपड़ा कम पड़ा है। इसको यदि हम बहुत बड़ा भी लेते हैं तो जब बाही को हम फिटिंग करेंगे तो बाही लगभग इतनी है फिटिंग में तो इतना सारा हिस्सा फिटिंग में जाएगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा कम ही लिया है। लेकिन यदि आप चाहें तो बाही को चौड़ाई में यहाँ से 2 इंच मतलब फोल्ड करने के बाद जब हम कटिंग करते हैं तो 2-2.5 इंच आप बड़ा ले लें। अब इसके बाद में बाही जोड़ने के बाद में इसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद में सिलाई लगा लेनी है और ये हिस्सा यहाँ से इस तरह से सिलाई लगानी है और मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और कुछ हिस्सा मैंने कट भी कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटे लिया है। अब जो डोरी थी गोल्डन उसके मैंने इस तरह से लूप बनाए और बीच से मैंने नाप लिया और जितना कमर का भाग था उससे थोड़ा कम यानी उससे आधा इंच कम पर मैंने ये लूप को लगा लिया है और अब एक्स्ट्रा हिस्सा कट कर लेना है। अब ये भाग किस तरह से डिसाइड करना है, कमर है, मान लिया जाए कमर है 30 इंच तो आगे वाला हिस्सा हुआ 15 इंच तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर 14 इंच होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब ये हमें एक ओर से सिलाई दिखाई दे रही है तो इसी ओर से हमें सिलाई लगानी है ऊपर तक
यहाँ से हम चिमटी लेंगे और ऊपर तक आते आते बारीक कर लेंगे, जिस तरह से मैंने इसमें कर लिया है। अब ये लूप हमने लगा लिए हैं, लेकिन अभी हमने फिटिंग नहीं की है। फिटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम घेर जोड़ेंगे। तो घेर की जब कलियां हम जोड़ते हैं तो इस तरह से छोटी बड़ी ये हो जाती हैं। तो इस तरह से इसे सीधा कट नहीं करना है ना। यदि हम इस तरह से सीधा लेंगे, सीधा कट नहीं करना है। अब इसे इस तरह से कट कर लेंगे हम। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, छोटे वाले हिस्से तक हम चले गए। अब ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, यहाँ से हम इस तरह से छोटे वाले हिस्से तक चले गए। इस तरह से सभी को बराबर बराबर कर लेना है। इस बड़े वाले हिस्से से ये छोटे वाले हिस्से तक हम चले गए, इस तरह से बराबर कर लेना है। अब इस सारे घेर को कट करके हमने बराबर बराबर कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि घेर काफ़ी बड़ा है लेकिन बॉडी छोटी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे पकड़कर यूँ यहाँ से एक एक सिलाई लगा सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी चिमटी लेकर थोड़ा नीचे तक, यहाँ तक ख़त्म कर देनी चाहिए। इस तरह से करके आपको तब तक बिल्कुल बारीक बारीक सा दबाना है कि ये इसके बराबर ना हो जाए। या फिर आप कर सकते हैं ये वाला भाग जो इस तरह से जा रही है सारी प्लीट, क्योंकि इस तरह से हो ही जाता है, छोटा बड़ा भी हो जाता है, इस तरह से भी हो जाए। तो इस तरफ जो जा रही है, इस भाग को लेकर इस पे बिल्कुल बारीक सा हमें रखना है और सिलाई लगा लेनी है। और फिर जब हम इसे प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से सेट भी हो जाती है। या फिर आप कर सकते हैं कि एक सिलाई ऐसी लगानी है कि इसमें हल्की हल्की सी चुन्नटें आ जाएं। और यहाँ से किनार से हम सिलाई लगाएंगे, इसमें हल्की हल्की सी चुन्नटें आ जाएंगी और फिर बॉडी में हम इसे जोड़ देंगे। तो मैं चुन्नटों वाला ही इसे करने वाली हूँ। अब बिल्कुल बारीक 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 सी मैंने चिमटियाँ लगा ली हैं। और अब इसके बाद इसे इस तरह से इसके ऊपर उल्टा कर देना है। बराबर कर लिया कमर में हमने, इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके इसका जो कमर वाला घेर है बॉडी का और लहंगे का, इस तरह से दोनों को मिलाते हुए पूरा कमर घेर जोड़ लेना है। अब सिलाई लगाकर बॉडी वाला भाग हमने घेर में जोड़ लिया है। अब हम अस्तर कट करेंगे। कमर से पैर तक की लंबाई 37 है, तो इस तरह से 37 हमने लिया और ये डबल कपड़ा ले लिया। इस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है। अब एक बार इसे हम फिर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो फोल्डिंग वाला भाग है, यहाँ से 2 इंच नीचे पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ये जो घेर है, इस घेर को हम इस तरह से पकड़ेंगे और एक बार और फोल्ड कर देंगे, यानी 4 तह हो गई है। अब ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ पे रखा हमने और दूसरा निशान यहाँ पे रख लिया और इस तरह से थोड़ा सा बड़ा मार्किंग करना है क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। और फिर इस तरह से इसे शेप दे देना है। इसके बाद ये जो नीचे वाला भाग है, ऑलरेडी ये छोटा बड़ा ही है, तो यहाँ से लगभग 2.5 इंच ऊपर मैंने मार्किंग कर ली और इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है। ये वाला भाग भी कट कर लेना है और ये वाला भाग भी कट कर लेना है और ये जो भाग है इससे इस भाग को मिला लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे भी कट कर लेना है। कमर में जो निशान यहाँ पे मैंने लगाया था थोड़ा सा सिलाई में रखते हुए, यहाँ से मैंने कटिंग की है। अब दोनों ओर से सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ताकि ये गोल घेरा बन जाए। इसके बाद ये जो नीचे वाला भाग है इसे एक और दूसरी बार फोल्ड करके पूरे गोल घेरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद नीचे से हमें मार्किंग करनी है। यहाँ से मैंने मार्किंग कर ली लगभग 14 इंच पर। 14 इंच पर इस तरह से पूरे घेरे में हमें मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से हम दूसरा अस्तर वाला जो कड़क कपड़ा था उसे जोड़ेंगे। तो वो कपड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, लगभग 8 इंच। 8 इंच हम लेंगे और उसकी झालर करके यहाँ पे जोड़ लेंगे। जो दूसरा कपड़ा था जो थोड़ा कड़क था यानी धोती थी, उसका ऊपर वाला भाग यानी किनार वाला जो भाग था इस ओर का और किनार वाला भाग इस ओर का, ये मैंने ये 3.25 मीटर की थी, तो 3.25 मीटर लंबा पट्टा ये है। तो ये वाला जो कपड़ा है ये 3.25 मीटर लंबा है इस तरह से, और इतना ही 3.25 मीटर लंबा ये वाला भी कपड़ा है। तो इस तरह से ये 4 और 4 मीटर लगभग ये 7.5 मीटर जितना कपड़ा हो गया पूरा।
और इस तरह से चौड़ाई में 8 इंच नहीं, मैंने 10 इंच ले लिया है। अब दोनों पट्टों को जोड़ लेंगे, इस तरह से झालर तैयार कर लेंगे और यहाँ पे जोड़ लेना है। अब इस तरह से घेर रेडी कर लिया है, सिलाई लगा ली, सिलाई लगाने के बाद पलटा लिया और फिर इसके ऊपर हमने झालर जोड़ ली है। अब इस भाग को इस तरह से इसके अंदर पिरो लेना चाहिए। ये भाग मैंने इसी तरह से रहने दिया था जिस तरह से सिलाई की थी, और इसके अंदर पिरोने के बाद इस घेर को इसके साथ सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। पूरे कमर घेर में 2 सिलाई लगाने के बाद जिगजैग भी कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकलें। अब अस्तर वाला भाग लेकर अंदर की ओर डाल देना है और बॉडी वाला भाग भी सीधा कर लेना है। और अब सीधा करने के बाद ये भाग इस तरह से दिखाई देगा, यानी पहले अस्तर होगा, फिर ये झालर होगी और फिर ये घेर होगा। अब इसे पूरा उल्टा करके हम थोड़ी सी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ से लगभग 2 उंगल की हम फिटिंग कर लेंगे, इस ओर से भी और उस ओर से भी। अब फिटिंग भी हमने कर ली है और इसे पलटाकर सीधा कर लिया है। बाही में भी फिटिंग कर ली है। अब इस तरह से मैंने ये झालर लगाकर लटकन तैयार किए हैं। इसे डोरी में लगाना है, यूँ फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई लगा के यहाँ पे पक्का कर लेना है और फिर इसे पलटा लेना है। तो एक और मैंने ये लगा लिया है और ये डोरी मैंने 45 इंच लंबी, 45 इंच लंबी ले ली है। अब इसे पिरोना किस तरह से है, सबसे पहले यहाँ से हम इसे पिरोएंगे यूँ, इसके बाद नीचे से डालना है, ऊपर से नहीं पिरोना है, नीचे से डालना है। इसके बाद ये वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग यहाँ पे हमें ऊपर से डालना है और जिस तरह से इसमें हमने नीचे से ऊपर लाया है तो इसमें भी हम नीचे से ऊपर ले आएंगे, यानी इस तरह से दिखाई देगा। और जब हम फिटिंग करेंगे तो ये फिटिंग में आ जाएगा। जितना चाहे फिटिंग कर सकते हैं, इतना रख सकते हैं या फिर पूरा भी कर सकते हैं। अब इतना पिरो लेने के बाद इस दूसरे वाले भाग में भी हमें लटकन लगा लेना है। इसी तरह से इस वाले भाग के लिए भी मैंने ये डोरी बना के रखी है, इसे भी पिरो लेना है। इस ओर की बॉर्डर को भी मैंने कट कर लिया है और इस ओर की भी बॉर्डर को कट कर लिया है। अब हम छोटी बेबी के लिए बॉडी कट करेंगे, तो इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है एक बार और फ़ोल्ड कर लेंगे। और बच्ची का चेस्ट साइज़ है यहाँ पे 20 इंच, तो 20 का चौथा हिस्सा हमें लेना होता है, चौथा भाग। तो चौथा भाग निकालने के लिए इस तरह से कर लेना चाहिए। 4 बार टेप हो गई, 1 2 3 4, यानी चौथा भाग हो गया। इसका चौथा भाग हुआ 5 इंच। अब 5 इंच में हमें 2 इंच मिलाना चाहिए, तो ये मैं 7.5 ले लेती हूँ। तो इस तरह से 7.5 चौड़ा है और लंबाई हम ले लेंगे यहाँ पे 9 इंच। 9 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। शोल्डर 5 इंच, बोट नेक बना रहे हैं तो 5.5 ले लेती हूँ मैं। और इस तरह से भी 5 इंच ले रही हूँ ताकि बच्ची को बगल में चुभे नहीं। सीधा कर लिया है और यहाँ से छोटा सा बिल्कुल ऐसे शेप दे देना है। अब यहाँ से 3 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। बड़े में हमने 4 इंच पर मार्किंग की थी और इस तरह से 2.5 इंच, 2.5 इंच इस तरह से नाव का आकार दे देना है। बोट नेक यानी नाव जैसा शेप देना होता है हमें। अब इसे कट कर लेना है। इतना कट करने के बाद अब ये वाला जो भाग है यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर मार्किंग की। यहाँ से 1 इंच इस तरह से और यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच पर इस तरह से कट कर लेना है। दोनों पल्ले यहाँ से जुड़े हुए थे, कट करके अलग कर लिया है। एक भाग को अलग हटा लेना है, ये पीछे का पल्ला होगा। अब ये जो आगे का पल्ला है, इसमें ये वाला जो भाग है इससे आधा इंच आगे हमें मार्किंग करनी है और इस लाइन को यहाँ पे मिला लिया। इसके बाद इस तरह से ऊपर इस लाइन को मिला लेना है और ये वाला जो भाग है यहाँ से इस तरह से क्रॉस में हमें टेप रखनी है और आधा इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। इस तरह से कट कर लेना है। ये वाला भाग आगे का होगा, ये आगे का पल्ला होगा और ये पीछे का। ये जो है 4 साल की बच्ची की मैंने कटिंग की है, इसके घेर की भी और ये बॉडी की भी। और इसे सिलना वैसे ही है
जैसा हमने बड़ा वाला सिला था अस्तर पर इस तरह से रख के उल्टा रखना है ये कपड़ा अस्तर पर, सिलाई लगानी है और फिर गला कट करके पीछे की ओर पलटा देना है। और इसमें मैं बाही नहीं लगा रही हूँ, यहीं पे झालर लगा लेंगे, इस तरह से झालर लगा लेंगे। पीछे वाले पल्ले में भी हार्ट शेप उसी तरह से बनाना है जिस तरह हमने बड़े में बनाया था। छोटा बड़ा बनाया जा सकता है, इसलिए इसकी स्टिचिंग मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो केवल मेजरमेंट के लिए मैंने इसकी कटिंग बता दी है।